दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि हमारी करंट अफेयर सीरीज आपको पसंद भी आ रही होगी। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ राज्य कोच अवार्ड मिला है? भारत का वह राज्य, भारत का वह स्टेट जिसको स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सर्वश्रेष्ठ कोच अवार्ड से नवाजा गया है। किससे नवाजा गया है? कोच अवार्ड से नवाजा गया है। तो हम हरियाणा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों किसको मिला है? तो आप बताएंगे हरियाणा को ही मिला है। याद रखें, बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट आपने नोट करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। एक बार फिर से देखें क्या है, किस राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कोच अवार्ड मिला है? तो आप बताएंगे हरियाणा को मिला है। देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री चुना गया है किसे? तो आप बताएंगे श्री अनिल विज को देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री चुना गया है। अनिल विज का जिक्र करें तो अनिल विज विधायक है जी अंबाला कैंट से। और अंबाला कैंट जो कब बना था साथियों? तो आप बताएंगे 1843 में। अंबाला कैंट बना था 1843 में। ऐसा बताया जाता है कि अंबाला कैंट बनने से पहले करनाल शहर कैंट था, लेकिन करनाल में मलेरिया की बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण करनाल कैंट को अंबाला में शिफ्ट किया गया था। अंबाला कैंट शिफ्ट किया गया 1843 में, तो अंबाला कैंट बना 1843 में। और अंबाला कैंट से विधायक श्री अनिल विज, और अनिल विज जो हरियाणा सरकार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री है और देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का दर्जा किसे मिला है? तो आप बताएंगे अनिल विज को मिला है। याद रखिएगा, पिछली सरकार में जो अनिल विज हुआ करते थे वो स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास में था, अब भी स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास में, लेकिन अब उनके पास में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ में गृह मंत्रालय भी उनके साथ में है। अनिल विज जो अंबाला कैंट से विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किन किन तीर्थ स्थलों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया है? हरियाणा राज्य के अंदर ऐसे तीर्थ स्थल है जिसको मतलब संभालने की जिम्मेवारी अब हरियाणा सरकार ने ली है। हरियाणा राज्य के अंदर कुछ ऐसे तीर्थ स्थल है जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार ने लिखी है, हरियाणा सरकार ने ली है। कुछ तीर्थ स्थल ऐसे हैं जो मतलब पुराने हालत में जा चुके थे, उनको सुधारने की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार द्वारा किन किन तीर्थ स्थलों के विकास का प्रस्ताव किया गया है? तो आप बताएंगे एक ध्रुव तीर्थ पड़ता है, ये धरेड़ू गांव कैथल के अंदर पड़ता है। एक ध्रुव तीर्थ पड़ता है भैया, ध्रुव तीर्थ, और ये कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे धरेड़ू गांव में पड़ता है। और धरेड़ू गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कैथल। पहला है ध्रुव तीर्थ जो धरेड़ू गांव कैथल के अंदर पड़ता है, इसका विकास हरियाणा सरकार करवाएगी। उसके बाद में कपिल मुनि तीर्थ पड़ता है आपसे। उसके बाद में जो सेकंड तीर्थ है वो कपिल मुनि तीर्थ है, और ये कपिल मुनि तीर्थ है ये भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट में। इसका विकास भी हरियाणा सरकार करवाएगी। ये कपिल मुनि जो तीर्थ है ये कैथल के गांव कोल में पड़ता है भैया। कपिल मुनि जो तीर्थ है ये कैथल के गांव कोल में पड़ता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एचएसएससी के माध्यम से, बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है कि धार्मिक स्थान कोल कहां पर है? धार्मिक स्थान कोल कहां है? तो आप बताएंगे धार्मिक स्थान कोल पड़ता है कहां पर? तो आप बता देना कैथल के अंदर पड़ता है। उसके बाद में पवन हृदय तीर्थ, पवन हृदय तीर्थ, पवन हृदय तीर्थ भी पबवाना गांव है, पबनावा गांव है कैथल का, उसके अंदर पड़ता है। उसका विकास भी हरियाणा सरकार करेगी। और रणमोचक तीर्थ जो रसीना गांव में पड़ता है वो भी कैथल में पड़ता है, उसका विकास भी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 कोस कुरुक्षेत्र परिक्रमा के अंतर्गत, 48 कोस कुरुक्षेत्र परिक्रमा के अंतर्गत कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और पानीपत के 134 तीर्थ स्थल आते हैं। कुरुक्षेत्र की यदि 48 कोस की परिक्रमा देखी जाए तो उस 48 कोस की परिक्रमा के अंदर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और पानीपत के 134 तीर्थ स्थल आते हैं। ये आपने याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। राज्य सरकार द्वारा स्वस्थ वृद्धावस्था दशक का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया, और वो फैसला ऐसा जिसके अंदर हरियाणा सरकार ने कहा कि हम स्वस्थ वृद्धावस्था दशक का आयोजन करेंगे। मतलब 10 साल के लिए ये चलेगा स्वस्थ वृद्धावस्था दशक। तो ये स्वस्थ
अवस्था जो दशक है ये कब से कब तक चलेगा, ये दशक कौन सा है, तो आप बताएंगे 2021 से लेकर और 2023 तक हरियाणा सरकार ने स्वस्थ वृद्धावस्था दशक का आयोजन किया है। हरियाणा सरकार द्वारा यह दशक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समर्पित किया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति 60 साल का है या जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर हो चुका है तो उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दिक्कतें आएंगी वो हरियाणा सरकार देखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हरियाणवी को चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का उप प्रधान बनाया गया? हरियाणा का वो व्यक्ति या किस हरियाणवी को चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का उप प्रधान बनाया गया है? भूपेंद्र सिंह बोरा, बूढ़ाखेड़ा गांव, जींद। ये क्वेश्चन वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी जेबीटी शिक्षक को 29 बार एस्टेट व 5 बार नेट की परीक्षा पास करने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया है? अमरजीत सिंह गुदराना, राजकीय प्राथमिक पाठशाला तारुआना, सिरसा। देखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भाई साहब 29 बार एस्टेट, एक ऐसा व्यक्ति या वो हरियाणवी जिसने 29 बार एस्टेट किया, 5 बार नेट की परीक्षा पास करने के कारण एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। तो वो व्यक्ति कौन है? तो आप बताएंगे अमरजीत सिंह गुदराना। अमरजीत सिंह गुदराना जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला तारुआना गांव के अंदर लगा हुआ है, और तारुआना गांव जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, याद रखे भाई। सरस्वती नदी शोध संस्थान के अध्यक्ष व पद्म भूषण से सम्मानित किस व्यक्ति का फरवरी 2021 में निधन हो गया? सरस्वती नदी शोध संस्थान के अध्यक्ष वह पद्म भूषण से सम्मानित किस व्यक्ति का फरवरी 2021 में निधन हो गया? तो आप बताएंगे दर्शन लाल जैन। और दर्शन लाल जैन जिनका संबंध कहां से रहा है तो आप बता देना साथियों, जगाधरी से, और जगाधरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दर्शन लाल जैन जिनका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे यमुनानगर के गांव जगाधरी से दर्शन लाल जैन का संबंध रहा है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, दर्शन लाल जैन को सरस्वती नदी पुनरुत्थान के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन HSSC के अनुसार हम जो चल रहे हैं, HSSC के अकॉर्डिंग हम बहुत से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो एक बार देखें, क्या क्वेश्चन है भाई, एकदम बेहतरीन। 2020 का पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान किसे दिया गया है? 2020 का जो पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो आप बताएंगे गजेंद्र फोगाट जो रोहतक से है। लोक गायक व कलाकार गजेंद्र फोगाट जिनका संबंध रोहतक से है, उन्हें 2020 का पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड दिया गया है, यह भी याद रखना। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने फरवरी 2021 में कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया? अभी हाल ही के अंदर मतलब फरवरी 2021 के अंदर हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर कितनी नई ग्राम पंचायतें बनाई? तो हरियाणा सरकार ने कितनी नई ग्राम पंचायतें बनाई थी? तो भैया आप बताएंगे 106 नई ग्राम पंचायतें बनाई हरियाणा सरकार ने। अभी हाल ही के अंदर हाल ही में राज्य सरकार ने सर्वाधिक ग्राम पंचायत कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाई है? सर्वाधिक ग्राम पंचायतों का जिक्र करें तो हरियाणा सरकार ने सर्वाधिक जो ग्राम पंचायत है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में बनाई है, और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कितना बनाई है? 18। टोटल हरियाणा के अंदर जो नई ग्राम पंचायतें बनाई गई वो 106 है, लेकिन सबसे ज्यादा यमुनानगर में कितनी है भैया? तो आप बताएंगे 18। वर्तमान में राज्य में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? बढ़कर कितनी हो गई? तो आप बताएंगे 6318। याद रखिएगा, वर्तमान में हरियाणा राज्य के अंदर कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? ये जोड़ करके, ये नई वाली जोड़ करके कितनी हो गई? तो आप बताएंगे 6318 वर्तमान में नई हरियाणा राज्य के अंदर ग्राम पंचायत। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें यमुनानगर में और न्यूनतम ग्राम पंचायतें हैं वो फरीदाबाद में। यमुनानगर में ग्राम पंचायतों की संख्या 629 है और फरीदाबाद में ग्राम पंचायतों की संख्या 119 है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट याद रखना है और ये अच्छे तरीके से आपने नोट भी करना है। तो साथियों, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और बहुत जल्द मिलेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नए जोश और उत्साह के साथ में मिलेंगे। उस समय तक आप हमारे साथ में लगातार
बने रहिएगा, हम एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, और वीडियो को शेयर करके जरूर जाना। धन्यवाद।